खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। दरिंदा सीफत बाप और उसके भाइयों की सच्चाई आई सामने। चंद रुपयों के लिए कोई इतना गिर सकता है? फरीदुद्दीन इन दोनों लड़कियों पर उनके भाई अलीम उद्दीन उर्फ चोर पापा और आरिफुद्दीन ने कई बार उनकी इज्जत के साथ खेलना चाहा। तफसीलात के मुताबिक पिछले कुछ दिन से हुसैनी आलम की रहने वाली तबस्सुम बेगम और खालिद बिन माजी को लेकर तबस्सुम ने ससुराल वालों ने मीडिया के सामने कहा कि खालिद बिन माजी के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और खालिद बिन माजी 6 महीने से तबस्सुम और उनकी दोनों लड़कियों को किडनैप करके रखा है, जिस पर तबस्सुम बेगम के वालिदा और उनकी बेटियों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनकी वालिदा तबस्सुम बेगम पर जो ख्वाजा अलीम उद्दीन उर्फ चोर पापा ने जो इल्ज़ामात लगाए वो बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि उनकी वालिद ख्वाजा फरीद उद्दीन अक्सर पीकर उनकी वालिदा तबस्सुम बेगम को मारपीट करते और फिर सुलह के लिए बस्ती के कोई ना कोई लीडर को बुलाकर लाते। मजीद इन लोगों ने कहा कि तबस्सुम बेगम का जो खुलानामा है वो झूठा नहीं है। 2017 में एक प्राइवेट महिला मंडल में इन लोग का खुला हुआ था और इनकी बेटियां खुद भी इसकी गवाह है। 2019 में जो तबस्सुम बेगम और खालिद बिन माजी को रंगे हाथ पकड़ने की आलिम उर्फ चोर पापा बात है वो भी झूठ है। उन्हीं की लड़कियों ने इसकी वजाहत दी। तबस्सुम बेगम की दोनों लड़कियों का कहना है कि सिर्फ ये दोनों लड़कियों को बेचने और इलेक्शन के सामने खालिद बिन माजी से सियासी दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अलीम उर्फ चोर पापा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है कहकर उसके भाई और बेटियों ने कहा। फरीदुद्दीन और तबस्सुम बेगम की दोनों लड़कियों का कहना है कि उनके बाप और उनके 5 भाई का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और इनके चाचा रेप और चोरी के केसेस में जेल भी जा चुके हैं और उनके 2 चाचाओं ने इन दोनों नाबालिग लड़कियों की इज्जत के साथ भी खेलने की कोशिश की और कई बार इनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी हाथ लगाए और किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसीलिए ये लोग अब तक खामोश थे। मजीद इन 2 लड़कियों ने कहा कि इनके वालिद और उनके भाइयों ने इन्हें और इनकी मां तबस्सुम बेगम को जान का धोखा है। तबस्सुम बेगम की वालिदा और दोनों बेटियों ने हुकूमत और हैदराबाद सिटी पुलिस से फरीदुद्दीन और उनके भाइयों की सही तहकीकात करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हर अहम खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है। ये हमारे वालिद है ख्वाजा फरीदुद्दीन, जो कि हमें बाप कहने में भी शर्म आ रही। बाप के नाम पे धब्बा है। बचपन से लेके अब तक हमारी उन्हों कोई इज़्ज़त नहीं रखे, हमेशा मारते थे, पी के करके हमारे मम्मी को मारते थे, मार के हमला बचाने गए तो हम लोग को भी मारते थे, चाकू ये वो बता के डराते थे, मेंटली हरासमेंट करते थे हम लोग को। अभी आपके चाचा जो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि आप लोग का किडनैप करे और आपके वालदा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, वो सब कुछ झूठ है। ये चोर पापा ख्वाजा अलीम उद्दीन उर्फ चोर पापा ये बहुत गलीज़ आदमी है। इन्हें खुद रेप केस में जाके आया सो है। एक माइनर बच्ची को लेके 2 दिन गायब था। इन्हें जेल को भी जाके आया सो और चीटिंग और स्नैचिंग के केसेस में भी जाके आया जेल को। इन्हें नहीं, इनका इल्ज़ाम है आप लोगों को किडनैप करे। जी ये बिल्कुल सब झूठ है। हम लोग हमारे नानी के पास रह रहे हैं, हम नहीं बोलते किसको भी। हमारे हमारे जान का धोखा है उन लोगों से। हमारे नानियों को मामों को प्रोटेक्शन होना इन लोगों से। ख्वाजा अलीम उद्दीन जो कि रेप केस में जाके आया है, FIR भी है उसकी, आपको मैं सबमिट करूंगी, और स्नैचिंग के केस में भी जाके आया सो है। इन्हें चीटिंग के केस में नहीं, पहले के है FIRs। ये लोग ये बोल रहे कि आप लोग उनके पास आना बोल के इसके बारे। जी उनका घर का माहौल बहुत गलीज़ है, गाली सिवा बात नहीं करते उन लोग घर में, और गंदी नज़र है उन लोग की हम लोग के ऊपर। हम लोग को बेचना चाह रहे हैं उन लोग। उसी बेस पे आज आप लोग का जो है केस फाइल किया ना? जी हाँ। कौन से सेक्शंस लगे आज? कहाँ पे हुआ वो फाइल? चार मीनार पुलिस स्टेशन में हुआ। 354A सेक्शन लगा और पॉस्को एक्ट लगा। आपके पास कॉपी है उसकी? जी हाँ। बताइए ना किस पे लगा ये? किस पे लगा? ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीम उद्दीन उर्फ चोर पापा। हाँ। अभी आप लोग के ऊपर जो एलिगेशन है वो पूरे फेक है बोल रहे हैं। जी हाँ। आपके मम्मी पे वो बोल रहे कि 2017 में जो खुला है वो फेक है, उसके बावजूद 2019 तक उन्होंने आपके पापा के पास थे उनके घर में बोल के। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं हम? जी उन्होंने खुद साइन करके आके बोले मैं साइन कर लिया बोल के बोले।
तो हमारे मम्मी उन लोग का यहाँ पर झगड़ा हुआ है, नानी के पास आए, बहुत बड़ी बात हुई, वो बड़े लोग बैठ के बात करे, उन लोगों का डिवोर्स हो गया, खुला हो गया बल्कि। वो सब झूठे इल्ज़ाम है, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो उन लोगों के ऊपर। मेरा नाम हफ्सा है। ये जो कुछ भी ख्वाजा अलीमुद्दीन मीडिया में डाल रहे कि हम लोग किडनैप हो गए बोल के, वो सब कुछ झूठ है। अभी हम लोगों को उनसे जान का ख़तरा है, इसलिए हम लोग नानी के पास चले गए थे। किस वजह से बोल रहे माँ? ये लोग तो बोल रहे कि आप लोग को पिछले 6 महीने से कोई खालिद बिन माजी बोल के किडनैप जी नहीं, वो सब झूठ है। अगर मम्मी पापा के लड़ाई होती थी तो खालिद बिन माजी लीडर है वहाँ एरिया के, उन्होंने आके समझाते थे और उन लोग आज बुलाए थे, ख्वाजा फरीदुद्दीन उल्ला और अलीम उल्ला बुलाए थे। तो उन लोग ही हर किसी को पकड़ते कि पूरी एक मीडिया में उछाल देते उन लोगों की इज्जत, क्योंकि उन लोग को शकीले है और उन लोग अगेंस्ट पार्टी के हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल वालों को हर इलेक्शन आया तो उनके बीच में इशू बना देते। तो ये मतलब खालिद भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये अलीमुद्दीन, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। जी हाँ, पार्टी की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है ये। अच्छा बेटा, सब आपकी कुछ। एज कितनी है? 15 ईयर्स। 15 ईयर। आपको अगर बोले कि आप फरीदुद्दीन के घर चले आओ वापिस बाप के पास या आपके चिचाओं के पास, तो आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, उनके घर का माहौल बहुत 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 बुरा है। अच्छा। उनकी बहन की खुद शादी नहीं हुई, धंधे वाली है उन्हें। अगर आप इंक्वायरी करें तो हम लोग पूछ ले सकते हैं। इंक्वायरी करिए जी हाँ। इंफॉर्मेशन है। जी, ठीक है, उन लोगों के घर का माहौल बहुत बुरा है और गाली सिवा बात नहीं होती उधर। ठीक है, वो अलग बात है। तो आप बाप होने के नाते आप वापस बेटी, आप दोनों बेटियां होने के नाते क्या आप आपके बाप के पास वापस जाना चाहते? जी बिल्कुल नहीं। और आप लोगों को कोई भी जोर जबरदस्ती नानी नहीं, हम लोग हमारे नानी मम्मी के पास बहुत खुश है। आपके अलीमुद्दीन ये भी बोल रहे हैं कि नानी भी आप लोगों को बेदखल कर दिए बोल के। अभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग हमारे नानी के घर पे है। ये सब नानी के ऊपर क्यों उन्होंने ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि मीडिया से हट के हम लोग के पास काफी बातें उन्होंने बोले नानी को लेके कि नानी बुरे है, नानी इन लोग को रखते नहीं, बेटी को रख नहीं सकते नानी, ये वो बातें बताए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग 2019 से नानी के घर में रह रहे और बचपन से लेके अभी तक नानी सब घर का खर्चा दिए, हम लोग की फीस भी उन्होंने भरे। नानी उन्होंने कुछ नहीं करे, सब गाली गलौज करते, खाने पीने का भी हमारे नानी दिए सब कुछ। मैं आपके दादी आप लोगों के से मीडिया में रोते हुए बयान दिए कि बच्चियों की बहुत याद आ रही, मैं 6 महीने से बच्चियों को देखने तरस रही हूँ, मेरे बच्चों की किडनैपिंग हुई। जी नहीं, वो सब मगरमच्छ के आंसू हैं। उन्होंने रोते नहीं, पहली बार दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते। उन्होंने खालिद बिन माजिद को हम नहीं जानते और जो है सो वो लोग जो है सो वहाँ पर बच्चे उनके हिसाब में क्या बहसा कर लेते हैं, उनकी दुश्मनी है। वो दुश्मनी के हिसाब से हमारी बच्ची के ऊपर ले मरे, शक करने लगे। तो शक को भी मैं बोली उनको, देखो फरीद हमारी बच्ची ऐसा नहीं करती, तुम गलत शकों में न करो बोल के बोले, समझे। और क्या करे, 2017 में ज़बरदस्ती को लेके जाके हमारी बच्ची को जो है सो उन्हें खुला दिलाने लगाए। लेकिन वो लोग तो अभी बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं हाँ मीडिया में कि 2017 में जो खुला हुआ है वो खुला फेक है, उन्होंने सिग्नेचर नहीं करे बोले उसको। नहीं, गलत है। उन्होंने खुद लेके जाके ज़बरदस्ती को बच्ची को 11 साढ़े 11 के टाइम लेके जाके साइन कराए। कहाँ पर? हाँ, गोलकुंडा खुला में कते। नहीं महिला मंडल। अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम की मम्मी बात कर रही हूँ। मैं। और ये जो मसला उठाए है ख्वाजा अलीमुद्दीन, ये बहुत गलत तरीक़े से उठाए उन्होंने, और इतना समझाने के बाद भी फिर उन्होंने हमारे को परेशान करे, सुने हरासमेंट करके छोड़ा इन्होंने। अब इनको क्या करना, आप बोलिए। तो किस हिसाब का हरासमेंट? अब क्या है बोल, तो बच्चियों को लेके चले गए बोल के बोल रहे हैं। हालांकि उनकी वालदा यहाँ पर मेरे से हर बात फ़ोन करते जाते, बोलते जाते कि जो है सो तुम्हारे तबस्सुम काई को बच्चियों को नहीं दे रहे बोली, बच्चियाँ माँ के पास रहते, बच्चियाँ कहाँ रहते, उनके पास कई को रहते। बोले तो घर पे आके धूम मचाए। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं उन्होंने, बोले तो घर में से निकालो, तुम्हारे घर में से निकालो, ऐसा बोले। मैं बोली काई को निकालो, घर में से निकालने के टाइम पे निकाल दूँ, काई को निकालूंगी मैं।
आप तबस्सुम की वालदा हैं आप? जी वालदा हूँ मैं। तो ये पेपर में आप ऐड दिए थे ना कि आप आपकी बेटी को जो है आपकी ज़िंदगी से आग कर दे रहे बोल के। आग कर दे रहे बोले तो मैं आग करना बोल के नहीं करी मैं, और जो है सो लोग आके मेरे को रात दिन तंग करना था। लोग वो तो कौन? अलीम उनकी अम्मी, अलीम की अम्मी, ख्वाजा फरीदुद्दीन की अम्मी और ख्वाजा फरीदुद्दीन का भाई अलीम, इन दोनों मिलके आके घर पे धूम मचाते थे। क्या तो भी है ये बोल के पूरा मोहल्ला धूम मचा के जाते थे। और बोलते सो इनको क्या अलीम पर क्या बोले बोले तो आंटी पेपरों के नकली पेपर बना के सहना करके लोग बेच देते देखो बोले तो मैं वो डर के जो है सो मैं हिसाब से उनको मैं हरासमेंट वो कर डाली। ये हरासमेंट किस वजह से करना चाह रहे हैं? हरासमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, और जो है सो उनको बच्चियों को दियो बोल रहे हैं। बच्चियों को मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ, मैं उनको बच्चियों का उनके ख्वाजा फरीदुद्दीन के घर का माहौल सही नहीं है। जैसे कि वो एक आपस में लड़ लेते, फिर एक तो उनकी बहन जो है सो सही नहीं है, बहन को सही नहीं देखे उन्होंने, बहन की ज़िंदगी अब तक शादी नहीं करके दिए, तो मैं ये बच्चियों को कैसा जवान बच्चियों को छोड़ूं? हाँ, फिर घर में रहते तक भावाज के कमरों में झांकना, कमरों में से झांकते थे उन्होंने। वो इतने हर चीज़ से होने से मैं जो है सो उनको डराने के लिए बोल के बोली। मैं दिल से नहीं करी, मैं खाली मेरे बच्ची को ज़रा डराने के लिए तेरे को जायदाद से हटाती हूँ बोल के बोली। तो जायदाद के लिए आप पेपर में डाले पैसा डाल देगी आप अपनी ज़िंदगी से। लेकिन अब वो लोग मीडिया में एक इशू बना इसका कि जैसे कि तबस्सुम बेगम की जो वालदा है, वालदा खुद अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिए, क्योंकि उनकी ये हरकत है कि कोई नाम आ रहा है बीच में खालिद बिन माजी के साथ उनका कुछ चक्कर होने की वजह से आप उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल दिए बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। जी क्या बोले आप? खालिद बिन माजिद को हम नहीं जानते, और जो है सो वो लोग जो है सो वहाँ पर बच्चे उनके हिसाब में क्या बाहज़ा कर लेते हैं, उनकी दुश्मनी है। वो दुश्मनी के हिसाब से हमारी बच्ची के ऊपर ले मरे, शक करने लगे। तो शक को भी मैं बोली उनको, देखो फरीद हमारी बच्ची ऐसा नहीं करती, तुम गलत शकों में न करो बोल के बोले, समझे। और क्या करे, 2017 में ज़बरदस्ती को लेके जाके हमारी बच्ची को जो है सो उन्हें खुला दिलाने लगाए। लेकिन वो लोग तो अभी बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं हाँ मीडिया में कि 2017 में जो खुला हुआ है वो खुला फेक है, उन्होंने सिग्नेचर नहीं करे बोले उसको। नहीं, गलत है। उन्होंने खुद लेके जाके ज़बरदस्ती को बच्ची को 11 साढ़े 11 के टाइम लेके जाके साइन कराए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है। ये हमारे वालिद है ख्वाजा फरीदुद्दीन, जो कि हमें बाप कहने में भी शर्म आ रही। बाप के नाम पे धब्बा है। बचपन से लेके अब तक हमारी उन्होंने कोई इज़्ज़त नहीं रखे, हमेशा मारते थे, पी के करके हमारे मम्मी को मारते थे, मार के हमला बचाने गए तो हम लोग को भी मारते थे, चाकू ये वो बता के डराते थे, मेंटली हरासमेंट करते थे हम लोग को। अभी आपके चाचा जो मीडिया में आके बोल रहे कि आप लोग का किडनैप करे और आपके वालदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, वो सब कुछ झूठ है। ये चोर पापा ख्वाजा अलीमुद्दीन उर्फ चोर पापा, ये बहुत गलीज़ आदमी है। इन्हें खुद रेप केस में जाके आया सो है, एक माइनर बच्ची को लेके 2 दिन गायब था। इन्हें जेल को भी जाके आया सो, और चीटिंग और स्नैचिंग के केसेस में भी जाके आया जेल को। इन्हें नहीं, इनका इल्ज़ाम है आप लोगों को किडनैप करे। जी ये बिल्कुल सब झूठ है। हम लोग हमारे नानी के पास रह रहे हैं, हम नहीं बोलते किसको भी। हमारे हमारे जान का धोखा है उन लोगों से, हमारे नानियों को मामों को प्रोटेक्शन होना इन लोगों से। ये आज आप लोग चोर ख्वाजा अलीमुद्दीन जो कि रेप केस में जाके आया है, FIR भी है उसकी, आपको मैं सबमिट करूंगी। और स्नैचिंग के केस में भी जाके आया सो है ने, चीटिंग के केस में नहीं, पहले के है FIR। ये लोग ये बोल रहे कि आप लोग उनके पास आना बोल के इसके बाद। जी उनका घर का माहौल बहुत गलीज़ है, गाली सिवा बात नहीं करते उन लोग घर में, और गंदी नज़र है उन लोग की हम लोग के ऊपर। हम लोग को बेचना चाह रहे हैं उन लोग। उसी बेस पे आज आप लोग का जो है केस फाइल किया ना? जी हाँ। कौन से सेक्शंस लगे आज, कहाँ पे हुआ वो फाइल? चार मीनार पुलिस स्टेशन में हुआ। 354A सेक्शन लगा और पॉस्को एक्ट लगा। आपके पास कॉपी है उसकी? जी हाँ। बताइए ना किस पे लगा ये? किस पे लगा? ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन उर्फ चोर पापा। हाँ
अभी आप लोग के ऊपर जो एलिगेशन है वो पूरे फेक है बोल रहे हैं आप। जी हो। आपके मम्मी पे वो बोल रहे कि 2017 में जो खुला हुआ है वो फेक है, उसके बावजूद 2019 तक उन्होंने आपके पापा के पास थे उनके घर में बोल के, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप? जी उन्होंने खुद साइन करके आके बोले मैं साइन कर लिया बोल के बोले। तो हमारे मम्मी उन लोग का यहाँ पर झगड़ा हुआ है, नानी के पास आए, बहुत बड़ी बात हुई, वो बड़े लोग बैठ के बात करे, उन लोगों का डिवोर्स हो गया, खुला हो गया बोल के। वो सब झूठे इल्ज़ाम है, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो उन लोगों के ऊपर। 3 साल पहले जो हम लोग के साथ वाक़या हुआ, ये ख्वाजा आरिफुद्दीन और ख्वाजा अलीमुद्दीन हम लोग को बुरी नज़र से देखते थे और हम लोग के प्राइवेट स्पॉट पे हाथ लगाते थे, अननेसेसरी टचिंग करते थे हम लोग को मजाक मस्खरे पाने में, और अननेसेसरी गाड़ी पे जाकर ब्रेक मार देते थे। हम लोग आज FIR कराए, पुलिस कंप्लेंट कराए उन लोगों के ऊपर चार मीनार PS में। इसीलिए कराए। वो लोग अभी आपको बुला रहे किस लिए? उन लोग हम लोग को बेचने की चक्कर में है और उनके घर का माहौल तो बहुत गलीज है, हम लोग तो वहाँ नहीं जाना चाह रहे, ज़बरदस्ती हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं, उन्होंने तेज़ाब डाल देता हूँ तुम लोगों के ऊपर, नहीं आए तो ये करता हूँ वो करता हूँ। मेरी तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश है कि KCR सर से गुजारिश है, असदुद्दीन अवैसी सर से गुजारिश है, कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश है, शिका गोयल मैडम से गुजारिश है, अकबरुद्दीन अवैसी सर से, असदुद्दीन अवैसी सर से, अहमद पाशा खादरी सर से, मुमताज़ खान सर से गुजारिश है कि हमारे मामों को और हमारे नानी को प्रोटेक्शन दिलाए और हमको भी प्रोटेक्शन दिलाए उन लोगों से। हम लोगों को जान का धोखा है उन लोगों से। इन लोगों के ऊपर सख्त इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन लोगों की इंक्वायरी कीजिए। इन लोगों का कैसा है, इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत गलीज़ है, इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड। बच्चियाँ हैं, हमने बेचने की नज़र है उन लोगों के ऊपर, बहुत गलीज़ है उनका माहौल। मेरा नाम हफ्सा है। ये जो कुछ भी ख्वाजा अलीमुद्दीन मीडिया में डाल रहे कि हम लोग किडनैप हो गए बोल के, वो सब कुछ झूठ है। अभी हम लोगों को उनसे जान का ख़तरा है, इसलिए हम लोग नानी के पास चले गए थे। किस वजह से बोल रहे हैं? ये लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग को पिछले 6 महीने से कोई खालिद बिन माजी बोल के किडनैप। जी नहीं, वो सब झूठ है। अगर मम्मी पापा के लड़ाई होती थी तो खालिद बिन माजी लीडर है वहाँ एरिया के, उन्होंने आके समझाते थे और उन लोग आज बुलाए थे, ख्वाजा फरीदुद्दीन उल्ला और अलीम उल्ला बुलाए थे। तो उन लोग ही हर किसी को पकड़ते कि पूरी एक मीडिया में उछाल देते उन लोगों की इज्जत, क्योंकि उन लोग को शकीले है और उन लोग अगेंस्ट पार्टी के हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल वालों को हर इलेक्शन आया तो उनके बीच में इशू बना देते। तो ये मतलब खालिद भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये अलीमुद्दीन, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। जी हाँ, पार्टी की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है ये। क्या बेटा सब आपकी एज कितनी है? 15 ईयर्स। 15 ईयर। आपको अगर बोले कि आप फरीदुद्दीन के घर चले आओ वापिस बाप के पास या आपके चिचाओं के पास, तो आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, उनके घर का माहौल बहुत 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 बुरा है। उनकी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.